इसमें में दिया गया सड़क। तो सबसे पहले ये मान लेंगे सड़क है। सड़क के एक और स्थित मकान, ये हो जाएगा मकान मान लेते हैं। अब एक मकान के सड़क के दूसरी ओर, सड़क का दूसरी ओर ये होगा स्थित एक मीनार, ये मान लेते हैं मीनार हो गई। अब कहा जाए मीनार के शिखर से, तो मीनार का शिखर यहाँ है, मीनार के शिखर से मकान की छत, अब मकान की छत यहाँ है, तो मीनार के शिखर और मकान की छत की बात की गई तो मिला देंगे। और कहा गया आधार के अनुमान कोण, आधार मतलब मकान के आधार, ये अनुमान कोण कितना 45 है। तो अनुमान कोण कहा जा रहा है तो हम ऊपर से पहले दिखाएंगे कि ये कितना है 45 है, फिर ये कितना है, ये वाली लाइन कितना है 60 है। अब जब अनुमान कोण उतना है तो 45 का जो ये वाली लाइन आ रही है 45 के लिए, तो यहाँ ये 49 बनाएगी। और ये वाली लाइन जो ये वाली लाइन आ रही है अनुमान के लिए 60 बना रही है, तो यहाँ 60 हो जाएगा ये। अब इसका हम नाम दे दें ए बी सी डी और ई, ये हो गया। अब आगे का यदि मकान की ऊंचाई 10 है, ये मकान हम इधर माने थे 10 हो गई, तो जब इतना 10 है तो ये भी इसके सामने 10 होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मान लिया माना मीनार की ऊंचाई कितना यच है, तो जब पूरा यच है इसमें नीचे वाला 10 है, तो पूरे यच में से 10 माइनस कर दें तो ये हमारा क्या आएगा, फुल दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो ये हमारा यहाँ का मान आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD में यहाँ जैसे माने तो वो चीज लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है, ये हम लिख देंगे। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, और इसमें लगा दे tan, यहाँ 60 दिया गया तो यहाँ 60 हम डायरेक्ट लिख दें, tan 60 बार लंब होता है तो लंब हमें कितना दिया गया, tan 60 वाली लाइन ये जा रही है तो पूरा लंब लेंगे हम, पूरा लंब कितना है यच बटे आधार, इसके लिए आधार AB होगा। और जब हमें कुछ दिया ना गया हो तो हम ये इस रेखा का, रेखाखंड का नाम लिख लेंगे AB। tan 60 अंश का मान होता है √3, तो √3 यच बटा AB। अब हमें AB ना तो हमें दिया गया ना तो हमसे पूछा गया, तो जो चीजें हमें ना दी गई हो और ना हमसे पूछी गई तो उसका मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो AB इधर निकाल के आगे ले आएंगे और ये इसकी जगह चला जाएगा, इन दोनों का क्या कर देंगे, स्थान परिवर्तन कर देंगे, वो उसकी जगह चला जाए, वो उसकी जगह चला, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम 45 वाले त्रिभुज में जाएंगे। 45 वाला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में। अब यहाँ 45 बन रहा है तो हम लिखेंगे tan 45। अब 45 के लिए लंब इतना है और ये कितना दिया गया, यच माइनस 60 दिया गया, तो यच माइनस 8 हो जाएगा, बटे में EC हो जाएगा, EC। और ये EC किसके बराबर है, जितना ये ऊपर रहेगा उतना ये बराबर है। तो EC की जगह हम लिखना चाहें तो सीधा EC एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो AB भी लिख सकते हैं। तो अभी EC हम लिख लिए, tan 45 का मान 1, यच माइनस 8, EC किसके बराबर है, EC जो है यही AB के बराबर है, तो यहाँ हम सीधा लिख लिए AB। यहाँ रीजन लिखना हो तो लिख सकते हैं क्योंकि EC किसके बराबर है, AB के बराबर, इसलिए लिखा गया है। अब तेरी गुणा कर दें तो AB का 1 से हम तेरी गुणा कर दें तो AB का 1 से गुणा करेंगे, AB आ जाएगा बराबर यच माइनस 8 आ जाएगा। अब समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, अब AB का मान कितना है, AB का मान h बटे √3, तो AB हटा के हम यहाँ क्या लिखेंगे, h√3 लिखेंगे जो हमें समीकरण 1 में मिला है। अब बराबर h माइनस 8, तो h माइनस 8 लिखेंगे। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो √3 का यच से गुणा कर दें तो √3 यच, √3 का 8 से गुणा करेंगे तो 8√3, और 1 का यच से गुणा करेंगे तो यच। हमें यच फाइंड करना है तो यच एक साइड कर लेंगे, तो √3 यच है ही है इधर, उधर से यच लाएंगे तो माइनस यच, और ये माइनस 8√3 जब उधर जाएगा तो प्लस 8√3, दोनों में यच कामन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 बचेगा, यहाँ से 8√3। हमें ये पता करना तो ये संख्या गुणे में जो √3 माइनस उन्हें बटे में चली जाएगी, तो 8√3 बटे में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब हम क्या कर दें, यहाँ परिमेयकरण कर दें, √3 माइनस 1 है तो √3
प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो ये हटा दे रहे हैं, फिगर का काम नहीं है। अब इसके आगे हम सॉल्व करें तो अभी एक लाइन नीचे आ जाएगा, तो हम इंटू करें तो 8√3 का, जब 8√3 का √3 से इंटू करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, क्योंकि 8√3 3 हो जाएगा, तो 8 त्रिक हो गया 24। 8√3 का 1 से गुणा करेंगे तो 8√3 आ जाएगा। बटे में फार्मूला बन जाएगा a + b a - b, तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब इसको हम आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। h बराबर 24 प्लस 8√3 बटे 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऊपर से 2 कामन ले लें, तो 2 कामन ले लें, या हम देखें 8 कामन, सीधा 8 कामन ले रहे हैं, तो 8 कामन चला जाएगा, तो 8 त्रिक 24, यहाँ बचेगा √3 बटे में 2, और 2 से इसको कैंसिल कर दे, 2 चौके 8, मतलब h बराबर आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। अब इसको अंदर गुणा भी कर सकते हैं, 4 3 12 प्लस 4√3, तो आंसर ये भी लिख सकते हैं, या √3 का मान रख के भी इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं।